नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। अगर सुबह उठते ही तनाव शुरू हो जाए, छोटी छोटी बातें मन को परेशान करने लगे, तो समझ लीजिए कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। कैसे हर परिस्थिति में खुश रहा जाए, कैसे मन को शांत और सकारात्मक बनाया जाए, आइए जानते हैं बीके अदिति जी से जीवन को खुशहाल बनाने के आसान सूत्र। मैंने अपने पिता का बहुत ही अच्छी तरह विदाई करी, सब कुछ किया। उसके बाद मेरी ये भी इच्छा हुई कि काश मेरा एक और पुत्र होता, ताकि मेरी दोनों बाजुएं दोनों बलवान हो जाएं। मेरा बिजनेस संभालने वाले मेरे बच्चे तैयार हो जाएं। सब कुछ मिला, जो चाहा वैसा ही हुआ और समय बीतता गया। सब कुछ अच्छा था और समय बीतते बीतते मैं बुजुर्ग हो गया। फिर एक ऐसा भी समय आया जो मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मैं बहुत दुखी होना शुरू हो गया और मेरे बच्चे मेरी प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ने लगे, है ना। मैं जीवन पर्यंत जिस खुशी के लिए भाग रहा था, भागता रहा, मिली पर एक और इच्छा के साथ, फिर एक और इच्छा के साथ, फिर एक और इच्छा के साथ, और वो इच्छाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और मेरी खुशी, वो खुशी जिसकी तलाश मैंने बचपन से शुरू की थी, अभी तक मिली नहीं थी। मैं बुजुर्ग हो गया और मेरे बच्चे जब मेरी प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया। कोई खुशी नहीं पाई। आज वो जो धन कमाया, जिसके लिए मैंने तन लगाया, जिसके लिए मैंने गलत काम किए, आज वही काम मुझे रह रह के याद आ रहे हैं। जिन लोगों को मैंने दुखी किया, परेशान किया, जिनको मैंने धोखा दिया, आज वही बातें मेरे सामने, जैसे काल आ जाता है ना सामने, उस तरीके से घूम रही है। मेरी अंदर से आत्मा मुझे खा रही है। खुशी की जगह मैं इतना दुखी हूं कि कोई समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए आज उसने कहा कि मैं आप सबको ये कहानी सुना रहा हूं, ताकि आप वो गलती मत कर देना जो मैंने कर दी, कि संसार के अंदर खुशी पाने का जरिया कभी धन है ही नहीं। एक भ्रम, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं, उसके पीछे हम भागे जा रहे हैं, परंतु वो क्योंकि है नहीं ना, वो प्यास बुझती ही नहीं है, क्योंकि वो पानी है ही नहीं। भाग रहे हैं तो वो जो अंदर की प्यास है, जो बुझ नहीं रही है, उसका स्रोत गलत ढूंढ रहे हैं। क्योंकि खुशी गलत तरीके से नहीं आती, स्थूल पदार्थों से नहीं आती, धन से नहीं आती, वैभव से नहीं आती, साधनों से नहीं आती, अपितु इसका उल्टा कर दो, साधना से आती है। क्योंकि अंदर की खुशी, अंतरात्मा की खुशी, आत्मा को जब बेहद प्राप्तियां होती हैं तभी होती है। और साधना क्या कहती है कि हथ कार डे दिल यार डे। सिंपल है, ये साधना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ो, जंगल में जाओ, तपस्या करो। साधना यानी मन बुद्धि एक से लगा रहे, काम भले करो, स्थिति अंदर की निश्चिंत रखो। ये जो चाहिए है ना, 3 चाहिए, इसको छोड़ दो। कौन से 3 चाहिए? हाँ, कौन से हैं ये 3 चाहिए? पता है आपको? एक चाहिए, वो कौन सा? अब जैसे आप अच्छा सुन रहे हो और आप फिर कहोगे कि हाँ, हमें ये करना चाहिए। कहते हो ना, हमें ये ऐसा बनना चाहिए, ये करना चाहिए। चाहिए करना है, अभी करना है। चाहिए नहीं, जो चाहिए है ये पोस्टपोन करते रहते हो। जब चीजों को पोस्टपोन करते रहोगे तो कभी चीजें हाथ में नहीं आएंगी। करना ही है और अभी करना है। दृढ़ संकल्प जो करना है वो करना चाहिए नहीं, अब भी करना है। तो जब चीजों को हम चाहिए पर कर देते हैं, करेंगे, होगा, देखेंगे, जो चीजें टालते हैं,
या अंदर कहते कि हाँ ये होना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए नहीं, करना है। दूसरा चाहिए, वो तो सबको पता है ना। ये मिल गया, अब ये भी चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, पर ये बस ये और चाहिए। और ये जो चाहिए है ना, ये आपको घुमाता रहेगा, आपकी खुशी को गवाता रहेगा। जो है जरा उस पर नजर डालो, जो नहीं है उसका गम भूल जाएगा। फोकस करो। तो ये चाहिए छोड़ो। और तीसरा चाहिए भी बहुत कॉमन है, क्या? इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरों को देखते हैं ना, ऐसे नहीं वैसे चाहिए, वैसे नहीं ऐसे चाहिए। दूसरों को देखते हैं तो ये जो चाहिए चाहिए है ना, ये अंदर की खुशी को गायब कर देता है। तो इन 3 चाहिए से छुट्टी कर लो। कर सकते हैं छुट्टी। देखो, कारण पता चल गया और निवारण भी पता है कि हमें इनको गंवाना है, इनको खत्म करना है और इसको लेकर आना है। पता चल जाता है ना कि यहां इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है, यहां समय, यहां शक्ति खर्च करनी है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इस चाहिए के चक्कर में हमारा टाइम भी जा रहा है, हमारे थॉट्स भी जा रहे हैं, है ना, हमारी शक्तियां भी व्यर्थ जा रही हैं। और जब किसी को लॉस होता है ना, लॉस होता है तो खुशी नहीं होती है। खुशी कब होती है? कब होती है? जब प्रॉफिट होता है, जब मिलता है। तो जब समय बचेगा, जब श्वास बचेगी, जब शक्ति बचेगी, जब संकल्प बचेगा, वो कब? जब ये चाहिए चाहिए खत्म हो जाएगा, जब आंतरिक तृप्ति हो जाएगी। वो जो मैंने कहा ना, साधना, साधना यानी बुद्धि परमात्मा से जुड़ी रहे कि ये सब कुछ तेरा दिया गया है, तेरा तुझको अर्पण है, मेरा नहीं है। तो ये जो मेरापन है ना, ये चाहिए को बढ़ा देता है। तो जब हम उसके हवाले करते हैं, साधना ये कहती है कि आप अपना मन बुद्धि एक परमात्मा से लगाओ, हर काम करते उसको याद करके करो, है ना। तो जितना जितना उसके साथ बुद्धि होगी तो अंदर से आत्मा भरपूर रहेगी। फिर बाहर की बातें अंदर नहीं जाएंगी। तो क्या करना है? अंदर से अंतर मन को परमात्मा के साथ जोड़े रखना है। अगर ये तरीका सीख लिया, क्योंकि अंदर से फुल होना सीख लिया ना, तो फिर बाहर का ये जो आवागमन है ना, बातें आ रही हैं, है ना, परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, इनका असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप हायर कॉन्शियसनेस में होते हो, हायर अथॉरिटी के साथ जुड़े होते हो, तो एक बहुत अच्छी बात होती है, क्या? कि आप इस दुनिया से न्यारे होते हो और उसके प्यारे होते हो। और जब उसके प्यारे होते हो, ऊंची स्थिति पर होते हो, तो फिर क्या होता है? ये सारी दुनिया का खेल खेल लगता है, नहीं तो खेल नहीं लगता है। क्या लगता है? रियलिटी में हो रहा है ना। हम बचपन में पोयम सुनते थे कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज and all the men and women merely players। ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम क्या कर रहे हैं? बस हम पात्र हैं, अपना अपना अदा कर रहे हैं, जो जो हमें रोल मिला है। तो अपने रोल के अनुसार अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। परंतु जब आप खेल नहीं समझते, रियलिटी समझते हो, तो उन चीजों का प्रभाव आपके अंदर चला जाता है ना। और जब वो अंदर जाती हैं तो अंदर की जो प्रॉपर्टी है ना, उस पर कब्जा कर लेती है। अंदर क्या है? सुख था, शांति थी, आनंद था, प्रेम था, खुशी थी। पर वो बातें जब अंदर गईं
है ना। क्यों चली गई? क्योंकि मैंने अपनी लोअर कॉन्शियसनेस, एक हायर कॉन्शियसनेस कि मैं परमात्मा की संतान हूं, वो मेरा है, और दूसरा है कि मैं एक साधारण मनुष्य आत्मा हूं। फिर ये कुछ कहता है, फिर वो कुछ कहता है, फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, फिर जब लो लेवल पर आ गए तो हर कोई अटैक कर रहा है आप पर, तो उन चीजों का प्रभाव अंदर जाने लग जाता है। तो ये जो साधना है हमें साधनों के क्षणभंगुर प्रभाव से बचाती है। हमें लगता है कि ये जो सृष्टि पर हो रहा है ये मात्र एक खेल है, जैसे एक पपेट शो होता है ना। अब पपेट शो में क्या होता है? बहुत कुछ होता है, जैसे कार्टून शो होता है। आजकल तो पपेट शो का भी जमाना खत्म हो गया है। आजकल कार्टून शो देखते हैं ना बच्चे टीवी पर, तो रियल होता है? रियल होता नहीं है। उसमें भी शेर होता है, उसमें भी अजगर होता है, उसमें भी बिल्ली होती है, चूहा होता है, सब कुछ होता है, सारे जानवर होते हैं, भूत भी होता है, सब कुछ होता है। परंतु हमें क्या पता है वो क्या है? कार्टून है, रियल नहीं है। तो आपके जीवन में भी ये सब चीजें जो हो रही हैं ये खेल कर रही हैं। खेल में ये सब कुछ होता है ना, है ना। पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो एक खेल है, तो एंजॉय करो उस खेल को। जैसे होता है ना, कई बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, ना, तो क्या होता है? डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। एग्जाम का नाम सुनकर डर जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल उसमें जाने से पहले भी रोने लग जाते हैं। सब नहीं होते, परंतु बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, है ना। एग्जाम से इंसान बहुत घबराता है। जीवन के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। इनफैक्ट ये दुनिया के अंदर, ये जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं और जिसके अंदर पेपर जो आने वाला है वो आपको बताकर नहीं आने वाला है, सब एक्सटेम्पोर है, अभी अभी आएगा और अभी अभी आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप एवर रेडी नहीं हो। क्यों? आपकी तैयारी नहीं है, इसीलिए घबराते रहते हो, अंदर से भरे हुए नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जो चाहिए है, ये जो लोअर कॉन्शियसनेस है ना, ये जो इच्छाएं हैं, इन्होंने आपको अंदर से खाली कर दिया है। परंतु जब हम अंदर से भरपूर होते हैं, उस परमात्मा की याद में रहकर काम करते हैं, तो क्या होता है? गलतियां नहीं होती। गलतियां क्या करते हैं? किसी को दुख दे देते हैं, है ना, किसी को दर्द दे देते हैं, किसी को गलत बोल देते हैं। ये जो हम करते हैं ना, ये मेरे अंदर को खाली करती जाती है। और जब अंदर से आत्मा विकर्म करती है, गलत काम करती है, तो जब अंदर से कमजोर हो जाती है तो खुशी कैसे होगी? क्योंकि वो जो गलत काम किए हैं ना, वो खुश रहने नहीं देते हैं। और वो गलत काम क्यों हुए? क्योंकि हम लोअर कॉन्शियसनेस में रहकर काम करते हैं। हम उस हायर अथॉरिटी को भूल जाते हैं, उस करन करावनहार। परमात्मा को क्या कहते हैं? करन करावनहार। ये दुनिया है कर्म क्षेत्र, परमात्मा है करन करावनहार और हम है करनहार। ट्रस्टी है, निमित्त है, परंतु ट्रस्टीपन की स्मृति नहीं रहती है, न करन करावनहार की स्मृति रहती है। लगता है मैं ही कर रही हूं सब कुछ, मुझे ही तो करना है। सच में ऐसी फीलिंग आती है कई लोगों को देखकर, जैसे सारी दुनिया ये इन्हीं के हाथ पर, इनकी भुजाओं पर चल रही है, इनके ही सिर पर सारी दुनिया की जिम्मेवारी है ना। इतने बिजी, इतने परेशान, इतने चिंताग्रस्त। एक बार चेक करना, जब ये सब कुछ है तो खुशी कहां से आएगी? फिर टेम्परेरी खुशी के रिसोर्सेज ढूंढते हैं। कोई कॉमेडी सीरियल देखेंगे, कोई कार्टून शो देखेंगे, है ना, किसी के मजाक, हंसी मजाक के ठहाके देखेंगे, चुटकुले सुनेंगे, सुनाएंगे, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो वास्तविक जो खुशी का रिसोर्स है वो तो बहुत दूर हो जाता है हमसे। तो यदि हम सच्ची खुशी चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इन सब बातों से दूर करना पड़ेगा। इसका बहुत सहज साधन परमात्मा यानी करन करावन हार की स्मृति है। अगर ये याद है तो अपनी भी स्मृति है, अपने भाग्य की भी स्मृति है ना। और फिर बाह्य परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, ये तो होगा ही ना। रास्ते के अंदर आप चल रहे हो, कुछ इधर होंगे सीन, कुछ इधर होंगे सीन, साइड सीन्स तो होंगे, पेपर है, पेपर तो आएगा, परंतु मुझे क्या करना है? डरना है, डरना है या पेपर को पास करना है? क्यों पास करना है? और अगर कोई बात नहीं, कम मार्क्स भी आए तो क्या है? पेपर क्यों आया है? मुझे मेरी कमजोरियां बताने के लिए तो आया है, इसलिए तो एग्जाम्स लिए जाते हैं ना। तो लाइफ में भी जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यही सोच लेना कि ये किस लिए आए हैं? मुझे बताने के लिए कि भाई आप में क्या वीकनेस है। मुझे वीकनेस पता चल जाएगी, मैं उस पर वर्क करूंगा और फिर आगे से ये गलती नहीं होगी। सिंपल। इसमें घबराने की क्यों जरूरत है? दुनिया में बड़े बड़े लोग अपनी लाइफ के अंदर इन सब उतराव और चढ़ावों से होकर गुजरे हैं। कोई नई बात नहीं है, हर एक की जिंदगी में सब कुछ होता है। किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, बिना उतराव चढ़ाव के तो कोई स्टोरी नहीं बनती। बनती है कोई स्टोरी? कोई फिल्म देखिए जिसमें ना उतराव हो ना चढ़ाव हो, है ना। तो होती है, परंतु आंतरिक स्थिति क्या कहती है? खुशी बरकरार रहे। ये जो खुशी है ना, अंदर की स्थिति है, वो कैसे रहेगी? जब अंदर से भरपूरता होगी, जब ये चाहिए चाहिए नहीं होगा, जब चीजों को देखकर हमारे अंदर क्वेश्चन ही उत्पन्न होंगे। हमें पता है ये नाटक है, तो फिर जब नाटक है तो इसके अंदर तो भिन्न भिन्न किरदार होंगे ही। आप देखो, आप जाते हो बगीचे के अंदर तो गुलाब का फूल देखते हो ना, उसके आसपास क्या होते हैं? कांटे होते हैं ना, कांटे होते हैं, है ना। तो फिर गुलाब का फूल क्या करता है? क्या करता है गुलाब का फूल? खिलता है या ये सोचता रहता है कि अरे इतने सारे कांटे हैं, उनके बीच में मैं कैसे खिलूं? सोचता है। कांटों के बीच में गुलाब खुलता है ना, ये हमें तो बताने के लिए प्रकृति में ऐसे ऐसे फूल बने हैं। कीचड़ नहीं तो कमल खिलता है ना, तो खिलता है ना जब प्रकृति हमें ऐसा पैगाम दे रही है ना। क्योंकि वो कांटे भी तो क्या करते हैं? फूल की रक्षा ही करते हैं ना, उसके बेनिफिट के लिए ही है। तो हमारी लाइफ के अंदर भी ये जो हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं या फिर ये जो हमारे एग्जामिनर्स हैं, जिन्हें आप कहते हो कि मेरी लाइफ के अलग अलग विलन्स हैं या वैम्प्स हैं, है ना, बार बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, तो ये सब क्या है? ये कांटे हैं। परंतु मुझे क्या करना है? कांटों का काम है चुभना, तो मेरा काम क्या है? मैं फूल हूं तो मुझे तो खिलखिलाना है ना। अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। कुछ भी हो जाए, मेरी अंदर की खुशी ना जाए, क्योंकि ये खुशी, ये अंदर की प्राप्ति, ये सुकून, ये शांति, ये प्यार, ये दुनिया से नहीं, मुझे दुनिया के बनाने वाले से मिला है। इस सृष्टि के रचयिता से मुझे ये अंदर की प्राप्तियां हुई हैं। परंतु उस क्रिएटर के अलग अलग जो क्रिएशंस हैं, उनको देख देख कर मैं अपने अंदर की ये जो खजाना जिसे कहेंगे ट्रेजर है, ये जो प्राप्तियां हैं, इनको ना गवाऊं ना। खुशी परमात्मा देन है, खुशी खजाना भी है तो खुशी खुराक भी है ना। खुश रहता है ना
बीमार इंसान भी खुश रहे ना, उसकी सारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना वो हील हो जाएंगी, डिजीजेस जल्दी से हील होंगी, दवाइयां भी जल्दी असर करेंगी। परंतु यदि आप बीमार होकर दुखी होते रहोगे, किसका गुणगान करोगे? बीमारी का, ये है ये है ये है, तो क्या होगा? हीलिंग की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होगी। आजमा के देखना, जो लोग खुश रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, उनके वुंड्स भी जल्दी हील हो जाते हैं, है ना। तो ये बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है हमारी खुशी के कारण। दो बातों से फ्रीडम करें, स्वतंत्र हो जाएं। कौन सी है वो दो बातें? पहली बात जो हम बार बार कहते हैं कि वो मेरे से अच्छे हैं, वो मेरे से अच्छे हैं और मैं अच्छा नहीं हूं। ये दो बातें बार बार रिपीट करते हैं, वो मेरे से अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। अपनी कंपैरिजन करना दूसरों से, है ना, और अपने अंदर की जो अच्छाई है उसको छिपा कर, है ना, ये कह देना कि मैं अच्छा हूं ही नहीं। तो ये जो हम दो बातें कहते हैं ना, इससे जितना जितना हम फ्री होते जाएंगे, दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करने से फ्री होते जाएंगे। मैं अच्छा नहीं हूं, वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, या तो खुद कहते हैं या कोई हमें कह देता है। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को कह देते हैं, क्या है ना, तुम तो पढ़ते नहीं हो, वो देखा है उसको, वो कितना पढ़ता है। इन दोनों बातों से खुद को भी फ्री रखें और दूसरों को भी फ्री रखें, क्योंकि ये सब बातें, जैसे होता है ना, खुशी के कारण गम होता है, तो ये जो गम का बीज होता है ना, ये जो बीज बोया, ये कैसे बोता है? जब हम ये जो मुख से बोलते हैं ना, ये तीर हमारे भीतर जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो, वो तुमसे ज्यादा अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूं, वो मुझसे ज्यादा अच्छा है। ये रिपीटेडली हम अपने माइंड को ये कमांड देते रहते हैं। एज ए रिजल्ट उस कमांड का धीरे धीरे हम स्वरूप बन जाते हैं, वैसा ही होने लग जाता है, और हम उसे दिल से स्वीकार भी कर लेते हैं, और उस गम को, उस दुख को अपने जीवन का एक घाव समझकर सदा काल के लिए अपने पास संभाल के रखते हैं। फिर वो खुशी जो होनी चाहिए ना अंदर से, वो नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जाने अनजाने हम सब करते हैं ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो खुशी गायब कर देती है ना, जो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, उसका एक मूल कारण आता है हमारे संग के प्रभाव से। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।